बती गया, हो गया शुरू। तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। ये लाइट बंद कर देना पीछे की, आपका शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज आप लोग के बीच चल रहे थे 481 का सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। जो 5 मार्च का था, आप पे आंसर की आ चुकी है। कई लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया। इसमें देखा मैंने कि पुराने लोग थे ना, जो बड़े उभरकार के, थोड़ा नयों के साथ बदसलूकी हुई। थोड़ा नए लोग मार नहीं पाए, पर कोई नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। जरूरी थोड़ा था कनिष्ठ बनना, फॉरेस्ट गार्ड भी तो बन सकते हैं। फील्ड की नौकरी है, मजे ही मजे, जितने बने हैं पुराने वाले उनके मजे देखो, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि भी विचारी चोर, पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा। तो आंसर जो बनना था हमारा, वो बनना था हमारा कौन सा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की बात करूं मैं, जहां पे एक शब्द के अनेक अर्थ हो, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। या दूसरी भाषा में मैं बोल दूं, जहां पे एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते ना, वहां पे श्लेष अलंकार है। यहां पे दिख रहा आपको, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहां पे जो सुवर्ण का प्रयोग हुआ ना, वो अलग अलग अर्थों में अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं, कवि के पर्पज से देखूं, तो कवि के लिए सुवर्णन क्या होता, अच्छा शब्द। सुवर्णन मतलब अच्छा शब्द के लिए कवि के लिए सुवर्णन का प्रयोग हुआ। वैसे ही व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए जो सुवर्णन का प्रयोग हुआ है, वो अच्छे शरीर के लिए हुआ है, सुवर्णन, ठीक है। वैसे ही चोर के लिए जो सुवर्णन का प्रयोग हुआ, वो किसके लिए हुआ, सोने के लिए हुआ। वैसे आपने देखा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए उभरे मोती मानुस चून। वहां पे भी मोती मानुस चून, पानी का 3 अर्थों में इस्तेमाल हुआ। मोती के लिए क्या है, वो पानी चमक के लिए होता है, ठीक है। मानुस के लिए पानी क्या है, इज्जत के लिए होता है, उसकी इज्जत के लिए। चून, चून मतलब आटा, आटा के लिए पानी क्या है, पानी है ना, आटे की सहायता तो आप पानी गूंथते हो। तो वहां पे याद रखना श्लेष अलंकार है। जहां पे 3 अर्थ चिपके हो या एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां पे श्लेष अलंकार। अगर आपको नहीं आता ना कभी अलंकार, आप क्लास में बैठे हो, अलंकार में आप बहुत हाथ बहुत ढीला है, आपको लग रहा उपमा अलंकार नहीं है, मानवीकरण अलंकार नहीं है, यमक अलंकार नहीं है, तो वहां पे सीधा सीधा एक चीज याद रखना, जहां पे कुछ नहीं होता, आपकी सोच जहां पे खत्म होती है, वहां पे श्लेष अलंकार शुरू हो जाता है। कभी नहीं निकलेगा ना, तो श्लेष अलंकार। दूसरी बात, रहीमन की दोहे जो आएंगे, वो सब किस में आते हैं, श्लेष अलंकार में। ऐसे ही ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, यमक अलंकार। यमक अलंकार की मैं बात करूंगा, जहां पे शब्दों की आवर्ती बार बार है, वर्णों की आवर्ती बार बार, शब्दों की आवर्ती बार बार होगी, वहां पे हमारा यमक अलंकार होगा। दोनों बार अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग दोनों बार अर्थ होंगे। जैसे मैंने कह दिया, कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकार, वहां पे कनक कनक, एक कनक किसके लिए, धतूरे के लिए, दूसरा कनक किसके लिए, सोने के लिए। तो काली काली घटा का घमंड घटा, वहां पे भी कौन सा अलंकार, यमक अलंकार ही होते। उपमा अलंकार होता, जहां पे उपमेय की उपमान में हम क्या तलाशते हैं, तुलना करते हैं। या सीधे सीधे दूसरे शब्दों में कहूं मैं, जहां पे मेरे को सा से सी दिख जाए, वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा। जैसे मैंने कहा, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान हमारा शरीर क्या हो रहा है, मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ऑप्शन सी देख रहा, ऑप्शन डी तो बहुत बता दिया मैंने, 3-4 पेपर से लगातार चर्चा हो रही। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे कहता, को उपसर्ग रहित शब्द होगा। ऑप्शन ए दिख रहा, कुपुत्र। कुपुत्र को तोड़े तो क्या, कु प्लस पुत्र बनना था, कुकर्म को क्या बनना था हमारा, कु प्लस कर्म। ऐसे ही कुमार जो था, कुमार टूट नहीं रहा था, कुमार अपने आप में क्या था, एक शब्द था। ऐसे ही कुमार को तोड़ना होता ना, मैं सुकुमार कर देता, सुकुमार में क्या होता हमारा, सु उपसर्ग होता, ठीक है। ऐसे ही कभी आपको आएगा ना अलंकारिक, लिखना अलंकारिक। अलंकारिक में उपसर्ग और प्रत्यय बताना, अलंकारिक में उपसर्ग और प्रत्यय बताना थोड़ा। अगर पीछे लाइट नहीं आ रही तो आगे बैठ जाओ, पीछे दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही तो आगे बैठ जाना है। अलंकारिक में प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय बताना मेरे को। है कोई जिसे एग्जैक्ट पता हो, बताना। 1 मिनट सुनने देना, बताना। अलम, अलम उपसर्ग है, अलम उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है, कार मूल शब्द है। एक, एक क्या हमारा
शाबाश, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, अलम उपसर्ग है, कार क्या हमारा मूल शब्द है, और इक क्या हमारा प्रत्यय है। ऐसे ही मैं संग्रहालय कह देता हूं, संग्रहालय। संग्रहालय में कैसे तोड़ेंगे हम संग्रहालय को? सम प्लस ग्रह प्लस आलय। आपने यूपी के पेपरों में देखा एक चीज, एक शब्द बहुत बार आया है, 2019 में 2 एग्जामों में लगातार आया था, कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? जो आज्ञा नहीं मानता, कृतघ्न कहते हैं ना उसे। कृतघ्न में तोड़ना, उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द क्या क्या होंगे हमारे? अंकित रावत जी, कल जीएस का है हमारा टेस्ट, जो भी हमारा जीएस का होगा पूरे टॉपिक होंगे, मुख्यतः पॉलिटी हमारा फोकस होगा, बेसिक पॉलिटी कंसेप्ट पे टेस्ट होगा कल का, फ्राइडे का टारगेट टेस्ट। ठीक है, कृतघ्न में देखना तो क्री, क्री हमारा क्या है? उपसर्ग है, तो हमारा मूल शब्द है, और घन्य हमारा क्या है? प्रत्यय। 2018 में पहली बार पूछा गया तो कृतघ्न में क्या था? क्री उपसर्ग था। अगली बार ठीक उसके अगले एग्जाम में पूछा गया था, इसमें प्रत्यय क्या है? तो घन्य, इसमें क्या था? प्रत्यय था। मूल शब्द क्या था? तो था। ठीक है, जैसे आपने एक चीज सुना, अनुज, अनुज सुना होगा, अनुज छोटे भाई को कहता है ना अनुज। अनुज में उपसर्ग क्या है? मूल शब्द क्या है? अनुज लिखते ना ऐसे, अनुज, अनु उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द क्या है? जो हमारा क्या था? मूल शब्द था। ठीक है, वैसे ही व्यर्थ, व्यर्थ में हमारा उपसर्ग क्या था? वी धन अर्थ, सीधा सीधा कौन सी संधि? यण संधि हो रही थी, सीधा बढ़ी आगे। क्या कह रहा? नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाक्य में कौन सी संज्ञा? नेताजी ने कहा, अंडरलाइन। नेताजी, नेताजी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सुभाष चंद्र बोस के लिए। सीधा सुभाष चंद्र बोस के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो सीधा सीधा संज्ञा कौन सी हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां पे हमें नाम का पता लगता है, जैसे मैंने कह दिया पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जाति। ड्राइवर गलत कर रहे हैं आज, पूरी बस बस डालेगा। जैसा हम में हो गया, जैसे मैंने कह दिया हिमालय, व्यक्तिवाचक। गंगा, देवनागरी, जिसमें नाम का भी उल्लेख होता है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्लास में सूरदासों की संख्या ज्यादा है, वहां पे सूरदास में किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? एक जाति बता रहा, सूरदास, सूरदास, वहां पे सूरदास का नाम ना हो कि क्या है, अंधों के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि यहाँ पे क्लास में बहुत से सूरदास हैं। ठीक है, मैंने कहा देश में जयचंदों की कमी नहीं है, वहां पे जयचंद भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से परिचित अच्छे हो आप, सीधा बढ़िए। क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा भिन्न है? देखना, पहले हमें बताना था भिन्न कौन सा है। आपको दिख रहा दर्शन, दर्शन एक वचन बहुवचन? दर्शन हमारा बहुवचन में। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया या हस्ताक्षर किए? किए, सीधा सीधा किसमें? बहुवचन में। वैसे प्राण निकले या प्राण गए? प्राण गए। पानी पिया या पानी बहा? पानी कैसा है? एक वचन में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा आंसू, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, ये किसमें होते हैं? हमारे बहुवचन में। जैसे मैंने कहता सामान, जनता, पुलिस, सामग्री, माल, ये सब किसमें आता है? हमारे एक वचन में आते हैं। ठीक है, अभी वचन वाला एक क्वेश्चन आ गया है, उसी में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि और तो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला केस किसमें आता हमारा? सीधा सीधा संकेतवाचक में। यदि पढ़ाई अच्छी हुई तो फॉरेस्ट गार्ड निकलेगा, संकेत है, इंडिकेट है, तो पढ़ना शुरू कर देना, बेसिक चीजें। ठीक है, वैसे अर्थ के आधार पर मैं बात करूंगा। अर्थ के आधार पर मैंने शब्दों के प्रकार देखे थे, कितने प्रकार के? वाक्य 8 प्रकार के वाक्य होते अर्थ के आधार पे। ठीक है, बढ़िया, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा? अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिएगा। अकर्मक जो क्रिया बचनी थे हमारे, वो क्या था हमारा? बच्चा दौड़ रहा। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हमारा नहीं होता है। ठीक है, सीधा सीधा कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन ए आ जाओ अब। मां बच्चे को सुला रही है। अगर आपको कभी कर्म क्रिया देखना है ना, सकर्मक क्रिया ढूंढनी है, तो आप या तो सीधा सीधा कर्म ढूंढना सीख जाइए, या आप शॉर्टकट में देखना आप क्या या किसको का आंसर ढूंढेगा। बच्चा क्या रो रहा? आंसर नहीं मिल रहा है। मां किसको सुला रही है?
बच्चे को सुला रही है, वहां पे बच्चा क्या है, कर्म है। तो इस आधार पर क्रिया कैसी है हमारी, सकर्मक। ऑप्शन ए तो कर्मक है। राम चोर को मार रहा है, राम किसको मार रहा है, चोर। चोर वहां पे क्या है, कर्म है। तो कैसे क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, निम्नलिखित में से तद्धितांत प्रत्यय होगा। आपने देखा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ लगते हैं या धातु के साथ लगते हैं, उन प्रत्ययों को किस नाम से जाना जाता है, कृत प्रत्यय या कृतांत प्रत्यय के नाम से। दूसरे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनामों के साथ लगते हैं, उन्हें किस नाम से, तद्धितांत। आपने देखा लिखावट, लिखावट देखना, लिखना प्लस आवट। लिखना क्या हमारी क्रिया है, तो प्रत्यय कौन सा है इसमें, कृत प्रत्यय। ठीक है, वैसे आपने देखा तैराक, तैरना, तैरना कैसी क्रिया है, कृत क्रिया है ना, उसमें प्रत्यय लग गया तो कैसा हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। वैसे भलाई देखना, भला प्लस आई। भला क्या है, भला हमारा क्या है, भाव है, भाववाचक मतलब संज्ञा से बना है, तो कैसे प्रत्यय है हमारा भलाई, तद्धितांत प्रत्यय। वैसे मैं कहता हूं गरीब, गरीब क्या है, नहीं उबर पाए रहे तुम भी झटकों से। गरीब हमारा विशेषण है। अगर वहीं पे गरीबी आता और गरीबों आता जातिवाचक। ठीक है, करी लोगे। अगला पढ़ना, गंगा सतलज से लंबी है, वाक्य में कौन सा कारक होगा। कहीं पे भी जब तुलना होती ना, दो चीजों की तुलना आपस में होती, मैं कहा दीपक पंत से तेज है, तो वहां पे तुलना हो रही, तो तुलना में सीधा सीधा कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन बी। या अलगाव आएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, छत से बच्चा गिरा, वहां पे भी कौन सा कारक, अपादान। सीखने का भाव आएगा, प्रेम आएगी, घृणा आएगा, कुत्ते से हम डर गए, तो वहां पे भी कौन सा, अपादान कारक। संप्रदान कारक वहां पे आएगा जहां पे क्या, किसी देने का भाव आएगा या कुछ करने का भाव आएगा किसी के लिए। जरा मैं कहता देश के लिए बलिदान दो, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बलिदान दो, पेट के वास्ते कुछ करो, वहां पे कौन सा होता, संप्रदान। अधिकरण की बात आएगा तो अधिकरण क्या होता, स्थान है जहां पे समय का बोध होता है। मैं कहा घोड़े पर आदमी बैठा है, मेज के नीचे बिल्ली है, वहां पे कौन सा अधिकरण होता है। करण, करण साधन के रूप में होता है। ठीक है, मैंने कहा मैं आंखों से देखता हूं, वहां पे आंखें क्या है, साधन के रूप में होती है। ठीक है, बढ़िया। सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, राम के द्वारा फल खाया गया, रेखांकित में शब्द में कारक होगा। अगर आपने देखा के द्वारा देखा, तो आप तो एक चक्कर, हमारे धुरंधर लोग तो के द्वारा, तो आपने कर्म देखा है, वो कर्म आपने वाच्य देखा था। ठीक है, कर्म। अगर मैं कहता इसमें वाच्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होता, कर्म वाच्य होता के द्वारा। आप सीधे सीधे दिख रहा, लेकिन जब भी आपको इस टाइप का सिचुएशन आएगी और आप पे कर्ता अंडरलाइन है ना, अगर आप पे कर्ता अंडरलाइन है, तो आप सीधे सीधे किसके साथ जाओगे, कर्ता कारक के साथ जाओगे। ठीक है, वैसे कर्ता कारक देखना तो 90% चांस पे आपके चांसेस बनेंगे कि जो नए के फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, कर्ता कारक होंगे। जहां पे कर्ता अंडरलाइन होगा तो वो भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। सीधा देखना अगला क्वेश्चन। अब देवालय में कौन सी संधि होगी, हमारा कैसी संधि आनी थी, यण संधि। अगर देवालय को मैं तोड़ता, तो देवालय को किस भाषा में तोड़ता, मैं देवी प्लस आलय के रूप में इसे तोड़ता, ई प्लस ओ बराबर यो, तो देवालय। ठीक है, ऐसे में कुछ संधियां आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा विद्याभ्यास, विद्याभ्यास को तोड़ना, विद्या प्लस अभ्यास, संधि दीर्घ संधि। मैंने कह दिया महर्षि, कौन सी संधि, गुण संधि। महान प्लस ऋषि। मैंने कह दिया पूर्वोत्तर, पूर्व प्लस कौन सी संधि, मैंने कहा सर्वोत्तम, सर्व प्लस कौन सी संधि, मैं कहा मातृ ऋण, मातृ प्लस ऋण, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। अंडे का शहजादा जो होता वो क्या होता हमारा, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन बी दिख रहा आपको, अनुभवी व्यक्ति। कई लोग होंगे यहां अनुभवी व्यक्ति। एक होता बाल सफेद करना, उसके लिए भी हम क्या होता, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। उड़ती पक्षी के उड़ती पक्षी के पंख गिनना, उसके लिए भी क्या होता है, अनुभवी होना। ऑप्शन डी दिख रहा आपको, विद्वान होना। विद्वान के लिए क्या कहेंगे मुहावरे में, अकल का पुतला,
लिख लेना, ऑप्शन डी में लिख लेना, अक्ल का पुतला होना। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विद्वान होना। ऐसे ही क्वेश्चन इस भाषा में ना कि आप इस भाषा में आया, अक्ल का दुश्मन होना, तो ऑप्शन सी लिख देना, अक्ल का दुश्मन हुआ। या इसके लिए एक दूसरा भी आता, बच्चिया का ताऊ भी किसे कहता हम? मूर्ख ले कहते ना, महामूर्ख है यार, बच्चिया का ताऊ है तो नहीं कोई? यहाँ सब अकल के दुश्मन बैठे हैं। ठीक है, बढ़िया है। कुछ मुहावरे लिख लेना, देखते हैं किसकी अकल कितनी है। ऑनलाइन में भी थोड़ा फटक से बताना मेरे को। एक आता जवान पर चढ़ना, जवान पर चढ़ना। जबान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा, आपकी जबान पे नहीं चढ़ता कोई। आजकल यूके तरफ चल रहा होगा, थोड़ा यूके पीएससी ज्यादा हो गया, यूके तरफ की नहीं आ रही। याद आना, जबान पे चढ़ना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो क्या होगा? याद आना। ऐसे ही एक मुहावरा आता, कंचन बरसना। कंचन, सचिन, कंचन बरसना, मार सकते हो सोच के। जगेंद्र, मृतिका, कंचन किसका पर्यायवाची होता? सोना। सोना बरसना मतलब लाभ ही लाभ होना। हिंदी में बैठो रे, शब्द तोड़ना सीखो, इधर से उधर जोड़ो, उधर से इधर जोड़ो, ऑप्शन बी हटाओ, ऑप्शन सी हटाओ, ऑप्शन ए करो, तब तभी तो निकलोगे। 18 में से 18 20 नंबर कैसे आएंगे? रट के थोड़ा आएंगे, कुछ करना पड़ेगा। एक आता हमारा उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरा, छुरा मतलब चाकू को कहते हैं ना, उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑनलाइन में थोड़ा फटक से बताना। कंठस्थ होना, धर्म वर्षा। सर आप ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन आपको ऑफलाइन से कर एकेडमी में मिलेंगे पेपर में। मूर्ख बनाकर ठग लेना, उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बना के ठग लेना। एक आशय आता ना, आसमान फटना। कनिष्ठा है कि आंसर किया आना, एकदम से आसमान फट गया था। है कोई आप लोगों में से किसी का 70 प्लस स्कोर या 60 प्लस स्कोर? अभी जो भी लोग हैं ना, जिन लोगों का अच्छा स्कोर आया, एक सजेशन है उन लोगों के लिए, टाइपिंग मत करना अभी पहले फॉरेस्ट गार्ड में जाना, टॉप 50 में आने की कोशिश करना। टाइपिंग तो इजी है, वो 4000 की टाइपिंग है, आप इजीली कर लोगे। एक कितने 10 से 12 दिन में आपकी 4000 की टाइपिंग आ जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पहले पेपर को टारगेट करो फॉरेस्ट गार्ड। अगर आप पे बैकअप रहेगा ना तो आप वीडियो में बहुत ऊपर जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी जब से वीडियो हुआ उसके बाद किताब नहीं खोली है, मेरी किताबें भी सारे ले गए, नोट्स मेरे सारे गायब हैं। तब भी अभी दिन अच्छा रहा तो फिर हो गया, फिर कमी है। 71 आया मेरा स्कोर। पटवारी, पटवारी नहीं यार, कनिष्ठा एक था। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं कि आप, जरूरी नहीं कि आपको पढ़ी के आपका पेपर निकलेगा। थोड़ा जितने भी पुराने लोग हैं ना, एक चीज याद रखना, आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप जरूरी नहीं हमने तो कब से रिवीजन नहीं किया, बस आप ही को पढ़ा रहे हैं, इसी में हमारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर आप पुराने हो, पेपर नहीं निकाल पा रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, एक दिन आता है सबका। विश्वास कीजिए अपनी तैयारी पे। इस बार नहीं आए हिंदी में, पढ़िए हिंदी। जीएस में अच्छा स्कोर नहीं बना, पढ़िए जीएस। उत्तराखंड में नहीं आया, अपनी कमी ढूंढिएगा। आपको पता है, आपने पुलिस के टाइम देखा था, आपको पैटर्न पता नहीं था यूकेपीएससी का क्या पैटर्न था। आपने थोड़ा पटवारी में देखा, हल्का पैटर्न पकड़ा आपने, कनिष्ठा एक में आपने पकड़ा। अब फॉरेस्ट गार्ड में गला पकड़ दीजिए ना, आयोग का पूछ कहाँ से पूछेगा। हमने 70 नंबर मारने बस, ना हमने टॉप करना ना हमने कुछ करना, हमें बस पहले पेपर, पहले सिलेक्शन लेना, उसी के बाद देखूंगा मैं। और जो ये लोग अटेम्प्ट कम कर रहे हैं ना, मैं आपकी कॉपियां देख रहा था, अटेम्प्ट बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेटों में तो मारिए अटेम्प्ट, थोड़ा माइनस ही मार्किंग तो होगा। ठीक है, कभी कभी याद होता ना, आप जितना गलत करते ना प्रैक्टिस सेटों में, वो कभी कभी आपके माइंड में छप जाता कि मैंने उस दिन गलत मारा था। ये सही तुक्के लगने वाले कभी क्वेश्चन छपते नहीं आपके माइंड में, जितने गलत होते ना, मैंने उस दिन इसका ये लॉजिक नहीं सोचा था, वो आपको एग्जाम में भी काम आएगा। थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में जाओगे ना, तो थोड़ा लगभग 90 का अटेम्प्ट आप रखने की कोशिश करेगा। जितना अगर पुराने लोग हैं ना, तो 90 स्कोर करने की कोशिश करेगा। कोई नहीं, एक दो गलत होते हैं,
जिस दिन आपका सिलेक्शन होना होगा ना, उस दिन तुक्के भी लगेंगे आपके। जरूरी नहीं कि आज तक आपकी किस्मत फूटी थी तो जिंदगी भर फूटी रहेगी, हमेशा थोड़ा पड़ेगा वज्र। हैं? एक दिन तो आएगा ही। ठीक है, अपना करते रहना आराम से, कोई नहीं, मस्त होके तैयारी करो बस, हारना नहीं है। ऐसे दौर हमारे साथ भी आते थे, हम सोचते थे, जब 2021 में था ना, मैं एक बेंच में अकेला छूट गया था, मैं अपने ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसा लगता था क्विट कर दो। घर वाले भी कहते थे घर आजा दुकान खोल लेंगे तेरे लिए, एक ही लड़का हमारा, कुछ कर ले, क्या करेगा पढ़ के, इतना पढ़ के, पर हारे नहीं कभी। हाँ, सब कहते हैं कि किस्मत तेरी जैसे हो, जो तुक्का मारता वही सही जाता है। मैं कहता हूँ मैंने 3 साल लाइब्रेरी में भी तो आंख फोड़ी है, वो किताबें कौन सी थी जो मैंने छोड़ी नहीं है। आज पेपर बनता, मैं पहले पेपर से पहले बता देता इस बुक से पैटर्न बन रहा है, इस आयोग ने ये बुक पकड़ी है। ऐसा आपको भी करना है, अगर कुछ अच्छा करना ना, अच्छी पोस्ट चाहिए तो पैटर्न पकड़ लेना आयोग का, ये बुक है तो मैं यह छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, देवनागरी लिपि का विकास का क्रम है। भारत में जो लिपियों का विकास था ना आपका, लिपियों का विकास या लिपियों की जननी भारत में जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी के बाद हम पे क्या आई थी? गुप्त आई थी। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राह्मी बिल्कुल सही था, ब्राह्मी के बाद हम पे जो आएगा वो गुप्त आएगा था। फिर हमने देखा था कुटिला लिपि, कुटिला लिपि के टाइम पीरियड में मैंने देखा था उत्तराखंड में भी एक राजवंश उत्पन्न हुआ था, कार्तिकेय राजवंश था। इसी राजवंश के जो अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में मिलते हैं हमें? कुटिला। कुटिला के बाद हम क्या, प्राचीन नागरी, नागरी के बाद देवनागरी। इसी देवनागरी लिपि से कुछ भाषाएं निकली हमारी, जैसे हमारा हिंदी किससे निकली? देवनागरी से निकली। मराठी किससे निकली? देवनागरी से। और भी भाषाएं निकली, नेपाली किससे निकली? देव। संस्कृत किससे निकली? देव। ऐसे ही गुजराती आता, गुजराती किससे निकला? शारदा लिपि से निकली हमारी, कौन सी? गुजराती भाषा निकली है। ठीक है, सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा? जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपने देखा था जंगल, कानन, कानन किसका होता? जंगल का होता, कांतार होता, अटवी होता, बिपिन होता है। ठीक है, और क्या क्या होते जंगल के? बिपिन हो गया, कांतार हो गया, अटवी हो गया, वन हो गए। ठीक है, मरोची किसी का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, अगर आप पे कभी ऐसा आ गया कि पंकिल, पंकिल किसका पर्यायवाची होता? पंकिल किसका पर्यायवाची होता? या मैं दूसरा लिख देता हूं इसका, मलिन। मलिन कमल का। आपने एक चीज सुना नहीं, मलिन बस्ती? मलिन मतलब हमारा होता मैला, मैला या गंदगी या कीचड़ कहते इसे। ठीक है, ऐसे ही आप आता कोदंड। कोदंड किसका होता? कोडन, सरासर, चाप, गांडीव किसके होते हैं? धनुष के होते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे में कहता पताका, केतु, झंडा, ध्वज। ठीक है, किसके होते हैं? झंडे के होते हैं। ठीक है, ऐसे हलधर आ गया ना कभी? हलधर, हलधर किसका होता है? बलराम का होता है। ठीक है, हलधर को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के कह देता हूं। हलधर की जगह अगर मैं खेतीहर करता ना, हलधर खेतीहर हो गया। इसी को मैं काश्तकार भी कह सकता हूं। ठीक है, काश्तकार भी कह सकता हूं। किसके होते हैं? नहीं बता रहे? किसान के। यही बनाना पड़ता रहे तुम्हें अब। किसान किसके होते हैं? किसान के होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो पीछे बोल देना पंखा खोल देना, बोले गर्मी हो रही। ऑफिस में बोल देना पंखा खोल देना, बोल। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, समाचार पत्र का मुख्य लेख यानी संपादकीय कहलाता है। जो समाचार पत्र का मुख्य लेख होता है, पहला ही पेज छपता है, वो क्या था हमारा? अग्रलेख होता। आपने देखा समाचार पत्र, समाचार पत्र में पत्र लिखने की एक शैली होती है समाचार पत्र, उसी में हमारा क्या आता है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, इसमें 3 स्टेज होते हैं, इंट्रो, मुखड़ा और समापन। इंट्रो जो किया जाता है भारतीय मीडिया में आजकल बड़ा चर्चित है, बड़ा
बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। आपने देखा अभी केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो मोदी साहब आएंगे केदारनाथ में, तो वहाँ पे केदारनाथ के बारे में आपको इतना बता दिया जाएगा इंट्रो में, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें की गई। बाद में थोड़ा कम किया जाएगा, केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, लास्ट में यहाँ पे छोटा सा कह देगा मोदी जी ने पूजा की, बस इतना लिखा जाएगा और बुलेटिन बुलेटिन समाप्त। आधा घंटा आपका इसमें खत्म। यही न्यूज़ शैलियाँ उत्तरा भारत में चलती है। ठीक है, पहला तो थंबनेल होता है वो रोचक होता है, मेरिट से हट जाएगी, बाद में थोड़ा कहते हैं कि कनिष्ठा इस बार हार्ड आया था, बाद में कह देंगे एससी की मेरिट से हट जाएगी। यही तो शैली चलती है भारत में समाचार लेखन की। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा हमारा देखना पहला राष्ट्र। राष्ट्र कैसी है? मैंने कहा भारत एक राष्ट्र है, पाकिस्तान एक राष्ट्र है, बांग्लादेश एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र हमारा कैसा है? जाति। इसी राष्ट्र का अगर मैं भाववाचक बनाता तो मैं क्या कह देता? राष्ट्रीय। राष्ट्रीयता का भाव आता ना आप पे, राष्ट्रीय क्या था हमारा? भाव था। वैसे ही देखना चिकित्सक, मैं कहा दंत चिकित्सक है, मैंने चर्म रोग चिकित्सक है, तो चिकित्सक कैसा हमारा? जाति है। जैसे वकील भी था, क्या था? जाति था। पशु तो आपको पता है पशु क्या है? जाति। तो ऑप्शन डी क्या था हमारा? इनमें से कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं था। भलाई क्या था हमारा? भलाई। भाववाचक संज्ञा था। भलाई, बुराई, अच्छाई, लंबाई, ये किस में आता है? हमारे भाववाचक में आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। शुद्ध वाक्य देखना, पहले देखना ऑप्शन ए पे आ जाना, वह घोड़े में बैठा है। अधिकरण संबंधी अशुद्धि आ गई। मैंने कहा था अधिकरण, घोड़े पर नहीं होना था, बल्कि क्या आना था? वह घोड़े पर बैठा है। पहला तो गलत है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पे आ जा, जज ने अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जज ने अपराधी को दंड, मृत्युदंड और सजा दोनों समानार्थी है, दो शब्दों का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है जज ने अपराधी को मृत्युदंड दिया, ठीक है, या तो जज ने अपराधी को सजा सुनाई। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या था? ऑप्शन डिलीट। ऑप्शन सी पे आ जाना, भगवान राम ने संकल्प किया, सॉरी संकल्प लिया, तो ये कैसा हमारा? एकदम शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। संकल्प किया, ठीक है ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है हमारा। ठीक है, संकल्प किया या संकल्प लिया बात एक ही होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ए में अशुद्धि है हमारे, बी में भी हमारे अशुद्धि है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन वो घोड़े में बैठा है, घोड़े में नहीं आता था, घोड़े पर बैठा है। अधिकरण संबंधी अशुद्धि आ गई वो। ठीक है, गाड़ी में बैठा है, ठीक बात है, वो गाड़ी में बैठा। आप लोकली यूज करते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है ना हम जो लोकल भाषा में यूज करते हैं, हमें लगता है नए के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन क्या? ऑप्शन ऑप्शन बी गलत है यार, मृत्युदंड और सजा एक साथ नहीं आ सकते, दोनों दंड ही हो गए ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 17वां क्वेश्चन क्या कहता? नित्य, नृत्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? आपका दिमाग नहीं घुमा? छिपकली और बेसिक कंसेप्ट पे आ जाइए, छोड़िए जिसका दिमाग जो घुमा वो घूम गया पेपर के दिन। अब आ जाओ, नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं उसे हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। आपने छिपकली पढ़ा, क्या छिपकला बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। आप इतना ही तो बोलेंगे नर छिपकली, ऐसा तो नहीं बोलेगा छिपकला है। ठीक है, दूसरा आपने तितली देखे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, चिड़िया का भी नहीं बना पाओगा, लेकिन शेरनी का क्या बना पाओगे आप? शेर। शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इतना तो मेरे को पता है, लेकिन नित्य नहीं है। ठीक है, स्त्री, इसका हम क्या पुल्लिंग बना सकते हैं? वो क्या बना सकते हैं? शेर बना सकते हैं। कुछ मैंने देखा, जैसे नदियां, नदियां किस में आती है हमारी? स्त्रीलिंग में। सारी नदियां स्त्रीलिंग में आती, केवल किसे? ब्रह्मपुत्र को छोड़ के। सारे पर्वत किस में? अरावली को छोड़ के सारे पर्वत पुल्लिंग में आते। ऐसे सारी झीलें किस में आती हैं? सारी की सारी झीलें हमारी स्त्रीलिंग में आती है। बढ़िया, फटक से अगला देखना, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिएगा। शुद्ध शब्द जो बनना था हमारा, वो क्या बनना था? दैनिक। आध्यात्मिक, पहले देखना इक प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय जहां पे लगता है मात्रा की मात्रा में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता, तो आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक सही बनना था। साम्राज्य कैसा लिखना था? साम राज्य।
ठीक है। राजनैतिक, आप लोग आर्ट से पढ़े आए होंगे ना, उत्तराखंड बोर्ड में आर्ट पढ़ा होगा आपने। आपने बोला होगा, बोला कभी राजनीतिक विज्ञान है मेरा, कि बोला राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान बोलते ना आप, तो राजनीतिक क्या क्या होना था हमारा? राजनीति, ठीक है, राजनीतिक होना था, राजनैतिक नहीं होना था, शुद्ध रूप। दैनिक हमारा शुद्ध था, ठीक है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? थोता चना बाजे घना, लोकायुक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी दिख रहा आपको, गुणहीन व्यक्ति ही अधिक क्या करता है? आडंबर करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, बेसिक था, थोड़ा फटक से देखना। अगला अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। री, री कैसा स्वर है हमारा? मूल स्वर है। हिंदी में मैंने देखे उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। मैंने देखा हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर में वो स्वर आते हैं जो छोटे होते हैं, ओ, ई, ऊ और री। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। हास्य स्वरों को तो हम मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ओ हो गया, ए आई ओ औ हो गया। ये क्या होता है? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं दीर्घ स्वरों को किस नाम से जानते हैं? संधि स्वर। और संधि स्वर या दीर्घ स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घ स्वर भी 2 बनते हैं हमारे, सजातीय और विजातीय, जो समान जातियों से बनते हैं, जैसे आ, ओ और ओ प्लस ओ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, तो ये सजातीय होते हैं। वैसे ओ प्लस ई बराबर ए, ये कैसा स्वर होता है हमारा? विजातीय स्वर। कभी यहाँ पे एक आयोग, यहाँ पे एक खेल आपसे खेल सकता है, पूछेगा हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। क्वेश्चन थोड़ा बदला, क्वेश्चन की भाषा इतनी बदली कि हिंदी में मूल रूप से कितने स्वर थे, थोड़ा बदला ना भाषा में, थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा में इतना सा बदलाव हुआ, आप पकड़ पाओगे वहां पे? यही तो सीखोगे ना आप। अगर आ गया हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11। अरे अगर मात्रा के आधार पर आता 10, क्योंकि औ की कोई मात्रा नहीं होती, औ को हम सहित स्वर कहते हैं, ठीक है। अगर मूल स्वर देखना तो मूल स्वर हम पे 4 थे, संधि स्वर हम पे कितने थे? 7। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी में आज 20 में से 20 थे किसी के? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई आने वाला एग्जाम में 80 वाली रो पे जाना चाहे, तो 90 और 20 का स्कोर हिंदी में होना जरूरी है। 90 और 20 जिस दिन आप हिंदी में मार देते ना, उस दिन आप 80 वाले रो पे जाना कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यहाँ हिंदी में ही कंपटीशन है सबसे ज़्यादा। यहाँ हिंदी मीडियम का बच्चा ही सबसे ज़्यादा फाइट करता है, ठीक है। इसलिए हिंदी सुधारने की कोशिश कर रही है। जो लोग सोच रहे हैं ना 9-10 नंबर मार के आ रखे हैं और मैं सिलेक्शन ले लूँगा, आप सिलेक्शन रो से, अगर फॉरेस्ट गार्ड में भी 9-10 आए ना हिंदी में, आप सिलेक्शन रो से लगभग 3-4 नंबर नीचे रह जाओगे। हिंदी में कोशिश करना कि 15-16 नंबर मार दे, क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी रहती है, लगभग हर बंदा फाइट करता। अगर हिंदी में कम आनी शुरू होगी ना, तो आप सिलेक्शन से उतना दूर भागना शुरू हो जाओगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे ऊपर टिक मेरिट बंद होगी, होता है ना, जिनकी हिंदी कमजोर होती है उनका बहुत नुकसान होता है। अक्सर जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। हिंदी सुधार लेना थोड़ा। हिंदी को अगर 15 नंबर भी कर लोगे ना आप, तो आप रीजनिंग में खींच के 19 नंबर हो जाएगा वो लगभग, ठीक है। हिंदी सुधारना, जितना हिंदी अच्छी होगी उतना आप मेरिट में ऊपर जाओगे। अगला क्वेश्चन देखना, रूपगंगा किसकी सहायक नदी है? रूपगंगा घाटी आपने देखा था, बड़ी चर्चाओं में थी। 1957 में यहाँ पहली बार किसकी खोज की गई थी? गंडक की खोज पहली बार कहाँ पे हुई थी? रूपगंगा घाटी। रूपगंगा घाटी हमारे वहां पे घाट चमोली के पास पड़ती है। जो सहायक नदी किसकी है? नंदाकिनी की। नंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी देखना, तो नंदा नदी का उद्गम जो होता है कहां से? अलकापुरी बांक, या हम दूसरा कह देते हैं सतोपंथ सागर से हमारा अलकनंदा निकलती है। सबसे पहले केशव प्रयाग में आके, माणा के पास केशव प्रयाग पड़ता है, वहां पे कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती मिलती है। फिर हमारा विष्णु प्रयाग में कौन सी? अब तो दायां बाएं भी पढ़ना पड़ रहा है, बाईं ओर से धौली। फिर नंद प्रयाग में बाईं ओर से कौन सा? नंदाकिनी। फिर हमारा कर्णप्रयाग आ गया, पिंडर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में हमारी दाईं ओर से कौन सी आ जाती है? मंदाकिनी। फिर देवप्रयाग में हमारी गंगा बन जाती है, किसके योग से? अलकनंदा के योग, भागीरथी के योग से। सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पेश किया गया था? लोकसभा में जो पेश हुआ था हमारा, वो हुआ था 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश हुआ था। इसके बाद 1 अगस्त को लोकसभा पारित कर देती है।
10 अगस्त को राज्यसभा पारित कर देती है, 28 अगस्त को राष्ट्रपति साइन मार देते हैं। बर्तवाल जी, राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। इसके बाद हमारा राज्य नाम चेंज विधेयक आता है 2006 में, बाई डेट दिसंबर 2006, मेरे को पता है, बाई डेट कह रहा मैं 21 दिसंबर, परीक्षावाणी में थोड़ा 29 दिसंबर लिखा है, 21 दिसंबर 2006 उस साल के 52वां नंबर का विधेयक था ये, ठीक है। ये पारित किया गया और 1 जनवरी 2007 से हमारा नाम क्या हो गया, उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात, या मैं इसे शिशु लिंगानुपात कह सकता हूं। शिशु लिंगानुपात 2011 में कितना रहा था? 890। शिशु लिंगानुपात की बात करूं मैं तो अभी सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहां पे? अल्मोड़ा में। कितना? जिस दिन फेंकूंगा क्लास से बाहर, 922 शिशु लिंगानुपात है अल्मोड़ा का। अब तो आयोग और ज्यादा एडवांस है, आयोग पहला तो पूछ ही नहीं रहा, तो दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर पिथौरागढ़। तो सबसे कम कहां का है? अब थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना, आयोग का सिलेबस थोड़ा माइंड पकड़ना। आयोग अब पहला दूसरा नहीं पूछ रहा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता तो आप पे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से अलावा कुछ नहीं आना था शिशु लिंगानुपात में। यहाँ पे हो सकता है कहीं पे भी खेल कर दे। अगर दूसरी रैंक बोलूंगा तो मैं उत्तरकाशी की है दूसरी रैंक, थोड़ा सरप्राइजिंग है पर उत्तरकाशी है। 916 उनका क्या है? लिंगानुपात है। अगर सबसे कम लिंगानुपात देखो तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का? मारते रहे तुम मेरे को, जिस दिन हार्ट अटैक निकालोगे। समझा के थक गया। सबसे कम पिथौरागढ़ का 816। पिथौरागढ़ में थोड़ा, तभी तो पिथौरागढ़ वाले कहाँ पहुंच जा रहे? नेपाल नहीं जा रहे आजकल शादियां करने, नहीं देख रहे रील। और सेकंड नंबर पे जो आएगा वो हरिद्वार का आएगा। लोएस्ट सेकंड किसका है? हरिद्वार। टॉप पे पिथौरागढ़, ठीक है। वैसे देखना लिंगानुपात, उत्तराखंड का टोटल लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो हमारा आता है 963 है। लिंगानुपात के क्रम में भारतीय राज्यों के क्रम में हमारा 13वां स्थान है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करूंगा तो अल्मोड़ा का है 1139। फिर हमारा आता पौड़ी का। सबसे कम लिंगानुपात हमारा कहां पे? हरिद्वार का है, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा? सुमेलित नहीं है। जो हमारा सुमेलित नहीं था, देखना हरदयाल सिंह हॉकी से थे, बिल्कुल सही बात है। ओलंपिक खिलाया हरदयाल सिंह ने, ओलंपियन रहे हमारे, ठीक है। सुषमा राणा निशानेबाजी से थी। एक हमारे हैंडबॉल से थी, वो थी हमारी सुशीला राणा। हैंडबॉल से कौन सी थी? सुशीला राणा, ठीक है। इसके साथ साथ पारुल गोस्वामी टेनिस से, बिल्कुल सही बात है। हरिदत्त कापड़ी, इनका फुटबॉल से संबंध ना हो कि किसके साथ था? बास्केट बॉल के साथ हरदत्त सिंह कापड़ी। उत्तराखंड से देखना तो खेल प्रतिभाएं, अभी तो 2-3 दिन पहले बड़ी चर्चाओं में रही है हमारी मानसी नेगी। सरकार को हिला के रख दिया मानसी नेगी ने, ठीक है। मानसी नेगी का संबंध आएगा तो किससे? वॉक रेस, या हम सीधा सीधा कह देते हैं एथलीट से था। इसके साथ साथ हमने वंदना कटारिया का देखा था ओलंपिक में। वंदना कटारिया ओलंपिक में हॉकी। अभी स्नेहा राणा ने वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। स्नेहा राणा था क्रिकेट से था। मानसी जोशी क्रिकेट से, मानसी जोशी एकता बिस्ट। आजकल वुमेन IPL हो रहा ना, VPL खेल रहे ना मानसी जोशी और वो एकता बिस्ट। साथ साथ हमने देखा था लक्ष्य सेन उभरे थे यहाँ से, बैडमिंटन से उभरे थे। और कोई खिलाड़ी आया बीच में? चलो कोई नहीं, बाकी उतना हेडलाइट में कोई रहा नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था व दिव्य प्रथा को किसने बंद कराया था? कर्नल गोबन थे, कमिश्नर गोबन 1836 में। इन्होंने क्या कर दिया था? गोरखाओं की क्या दिव्य प्रथाएं जो की थी बंद कर दी थी। इसके साथ साथ गोबन ने एक प्रथा 36 में और बंद की थी। वो किसका अंत किया था? दास प्रथा। ऑप्शन ए दिख रहा है गार्डनर साहब। गार्डनर साहब कुमाऊं कमिश्नरी के पहले कमिश्नर बनते हैं और इस क्षेत्र में कौन सी प्रथा खत्म करते हैं? बाल विक्रय की जो प्रथा थी वो किसने खत्म की थी? गार्डनर साहब ने। आप पे रैमजे दिख रहा, रैमजे सर्वाधिक टाइम पीरियड तक कमिश्नर रहने वाले व्यक्ति थे रैमजे। कुमाऊं के 6ठे कमिश्नर थे कौन? रैमजे,
ठीक है, आप पे इकेपो ने एक बंदोबस्त किया था, कई लोग 11वां, कई लोग 10वां बंदोबस्त कहते हैं। कहाँ किया था? गढ़वाल क्षेत्र में। कब? 87 में तो बंदोबस्त ही नहीं हुआ रे, टोपी पहना रहा। 97 99 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अल्मोड़ा से हस्तलिखित सुधाकर नामक साहित्य मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का संबंध भी कहां? अल्मोड़ा से आता। जहाज का पंछी, सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, सब किसके आते? इलाचंद जोशी। हिमांशु जोशी दिख रहा? समय साक्षी है, नील नदी का वृक्ष, तुम्हारे लिए, तीन तारे, सब किसके? हिमांशु जोशी के। संबंध आएगा तो कहां से? सचिन? चंपावत के खेती खान में इनका जन्म हुआ था, चंपावत से है। ठीक है, हिमांशु जोशी। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की बात करूंगा तो मनोहर श्याम जोशी कहां? अल्मोड़ा से संबंध है। एक तो सबसे पहला इनका हम लोग कार्यक्रम आया था, बड़ी चर्चाओं में रहता। 2005 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी। किसके लिए? के आपके लिए। ठीक है, हरिया हरकुलस की हैरानी। आजकल एक शो चलता ना फेमस, वो बड़े बाल वाले, नेताजी कहीन। नेताजी कहीन भी किसका था? इन्हीं का था। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, इन्हीं की थी। ठीक, इसके साथ साथ 21वीं सदी भी किसकी थी? मनोहर श्याम जोशी की थी। 21वीं सदी, अगर 22वीं सदी आता तो किसका? राहुल संस्कृतन साहब का। ठीक है, अगर यहाँ पे आता इलाचंद जोशी, कैसे कवि थे हमारे? मनोवैज्ञानिक कवि थे। आंचलिक साहित्यकार कौन था हमारा? ऑप्शन डी में लिख देना, शैलेश मटियानी, आंचलिक साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य निर्माण के समय खेंट पर अनशन किस जनपद में किया गया था? खेंट पर्वत कहां पे पड़ता हमारा? टिहरी में पड़ता। क्यों फेमस है? एड़ी आंछेड़ियों के लिए फेमस है ना हमारा खेंट पर्वत। परियों के लिए एड़ी आंछेड़ी। गढ़वाल में एड़ी आंछेड़ी तो कहते हो ना, या परियां कहते हैं? आंछिरियां। ठीक है, देखना। एक बीच था हमारा, आपने देखा आंदोलन हो रहे थे, तो आंदोलन, आजकल के आंदोलन देखा तो आप गांधी पार्क में करते हो। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा आती है। एक बीच था जब 1995 की बात है, इस टाइम आंदोलन हमारे मुख्य स्थलों पे नहीं हो रहे थे। आपने देखा श्रीनगर में हुआ, तो श्रीयंत्र टापू में हुआ, नदी के बीच में हुआ। इतनी आफत क्या आएगी नदी के बीच में? ना वहाँ पत्रकार जा पाता, ना वहाँ कोई जा पाता, ना कोई प्रशासन का कर्मचारी जा पाता। फिर भी दो नदी के बीच में किया गया अनशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूपी पुलिस दमनकारी नीति चला रही थी। पहले श्रीयंत्र टापू में बैठे थे 10 नवंबर 1995। वहाँ पे क्या हुआ? पुलिस रात को जाती है, क्रांति का पत्थरबाजी होती है, पुलिस इधर से गोली चलाती है, कई लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें मुख्य नाम किसका था? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। जिससे आहत होके हमारे कौन? दिवाकर भट्ट, यूकेटी के दिवाकर भट्ट है ना, ये पहुंच जाते हैं टिहरी के। गुत्तू में करना था, लेकिन नेता क्रांतिकारी हो रहा है, दमनकारी नीतियां चल रही सरकार की, ये पहुंच जाते खेट पर्वत। पहले पहुंचने में ही 3 दिन लगते हैं। कौन डीएम जाएगा, कौन पुलिस वाला जाएगा यहाँ अरेस्ट करने? तो आंदोलन को लगातार कंटिन्यू करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? खेट पर्वत। यहाँ पे थोड़ा एक तो पहुंचना विषम परिस्थिति में यहाँ पे पहुंचते हैं, तभी ये आंदोलन, उत्तराखंड का हमारा आंदोलन लगातार चलता रहता है। ठीक है, आपने देखा पौड़ी में अनशन पे बैठे थे कौन? इंद्रमणि बडोनी, गढ़ केसरी कहते ना, अनशन पे बैठ गए थे। कब? 1994। बाकी रुद्रप्रयाग और देहरादून में कुछ हुआ नहीं उतना। ठीक है, मसूरी में हुआ था थोड़ा, मसूरी कांड। देहरादून में कब? 2 सितंबर 1994। अगला देखना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई? 1965। नीम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, ठीक है। अगर कभी आता हिम, मैंने परसों हिम कराया था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। दार्जिलिंग, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पे हमारा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पड़ेगा कहां पे? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अमोदभूत की मृत्यु के बाद किस वंश के ने शासन किया था? जैसे अमोदभूति का शासन खत्म हुआ, यहाँ पे कुणिन शासन खत्म हुए, हमने देखा था पर्वतीय क्षेत्र पे कौन सी शक्ति आ गई थी? शक। शकों के बाद धीरे धीरे शकों का पतन हुआ, तो मैंने मैदानी क्षेत्र पे देखा था कौन सा? कुषाण आ गए थे। कुषाण के बाद योद्धे आए थे। योद्धे के बाद कौन आया था? मौखरी आए थे, सॉरी नाग आया था, मौखरी आए थे। लास्ट में वर्धन आया था। वर्धन के बाद कौन आया?
पौरव, और पौरव के बाद लास्ट कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी के बाद आपने देखा था गढ़वाल में आया था हमारा कौन, पवार, और कुमाऊं में आया था चंद, फिर गोरखा आए, फिर कौन आए, अंग्रेज आए। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, उत्तराखंड की महिलाओं का एक आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तिलहरी कहां पे, ऑप्शन बी गले में। आजकल जो आपका गले में जो चल रहा महिलाओं में जो प्रचलित है, एक तो आपने देखा गोलोबंद, गोलोबंद कुमाऊं क्षेत्र में रामनवमी, आजकल मटरमाला, ठीक है, साथ साथ एक वो आता क्या कहते हैं, लॉकेट। ठीक है, अगर भोटिया जनजाति में जाएंगे हम तो वहां पे आपने देखा 54 सिक्कों की माला, क्या, हमेल, बलडंग। ठीक है, इसके साथ साथ मोहनमाला। सुतवा कहां पे पहना जाता है, सुतवा, नाक, कान, गला, पैर, और ऑप्शन भी है, सुतवा कहां पे, गले में पहना जाता है। ठीक है, अगर एक देखना मांग टीका, यस, इसे क्या कहते हैं, शीश फूल। कान के आपने देखा था, कान की कर्ण फूल देखा था, कान की मुर्की देखा था, कान की बाली देखा था, कान के गोरख देखा था। अगर कभी याद नहीं होता ना, मेरे को भी नहीं होता था आभूषण याद, मैं ऐसे ही करता था, मैं लिखता कान के गोरख, तो इस एग्जामिनेशन हॉल में जाता तो आ जाता, आगे का शब्द आ गया याद तो सीधा सीधा दोबारा सोचता ही नहीं था, मैं एक सांस में कर रखे थे। कान के गोरख, कान की बाली, कान के जलकंस, कान की मुर्की, कान के झुमके, कान के कुंडल, हो गया। और भी है कान का कुछ, कान की मछली। पैर में आओगे तो पैर में हमारा शुद्धमन, पैर में पवलिया, पौंटा, झेवर, बिछुआ। ठीक है, कहां पे, पैर में। हाथों पे आएगा तो क्या, शूण सागल। ठीक है, हाथों पे, बाजू पे। घड़ी टाइप की आएगी तो कौन सी, पौंछी, कलाई पे। लक्षेप, लक्षेप किसे कहते हैं, अंगूठी को कहते हैं। सीधा बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी क्या था हमारा, चिपको आंदोलन, गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से था, लेकिन विश्वामित्र सम्मान कब मिला था इन्हें, 1986 में। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही था, हर्षवंती बिष्ट। संबंध किस जनपद से, पौड़ी जनपद से हमारी हर्षवंती बिष्ट थी। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, 81 में। जसपाल राणा, आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला है जसपाल राणा, 2013 में उत्तराखंड का पहला खेल रत्न पुरस्कार। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से था, साथ साथ उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में इन्हें ही मिला था। ठीक है, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। जो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं थी, यशोधरा। ऑप्शन सी दिख रहा है, यशोधरा। यशोधरा आती किसकी, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा आती। आपने चिदंबरा देखा था, स्वर्णधुड़ी देखा था, स्वर्ण किरण देखा था, ग्राम्य देखा था, पर्वत पावस में प्रदेश देखा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था गुंजन, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, लोकायतन, ये सब किसकी मिलती है, पंत। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध देखना तो किस जनपद से, कौशानी में हुआ था, 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। अभी इनके निवास स्थान को पंत वाटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी रचनाएं तो छोड़े, बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, उत्तराखंड में विकासखंडों की संख्या कितनी है, टोटल विकासखंड कितने हैं, 95 विकासखंड हम पे टोटल आते हैं। ठीक है, वैसे मैंने देखा पाटी, चंपावत में। ठीक है, इसके साथ साथ विकासखंडों में देखा तो बसु केदार कहां पे, बसु केदार कहां पे, रुद्रप्रयाग में पड़ता हमारा कौन सा बसु। गज्जा कहां पे, टिहरी में। ओखलकांडा कहां पे, नैनीताल में। ओखलकांडा, धारी। कनाली छीना कहां पे, पिथौरागढ़ में। कनाली छीना और बंगापानी। ठीक है, अभी देखना टोटल तहसीलें कितनी हम पे, जब राज्य गठन हुआ था 48-49 तहसीलें थी, अब बढ़ते बढ़ते 110 हो गए। इसमें मैंने कुछ उप तहसीलें भी देखी, 8 उप तहसीलें हैं। जैसे मैंने देखा सामा, सामा उप तहसील कहाँ, बागेश्वर में पड़ती। ऐसे मैंने जिलासू उप तहसील देखी थी, कहाँ पे, चमोली में जिलासू उप तहसील देखी थी। ऐसे ही मैंने लाल डांग उप तहसील देखी थी। लाल डांग चिल्लर खाल सुना मार्ग, कोटद्वार को किसे जोड़ता था, लाल डांग पड़ता हमारा हरिद्वार में, ये नजीमाबाद वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में मंडल कितने हैं, 2 मंडल हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र कितने हैं, 9 कंटेनमेंट बोर्ड हैं। साथ साथ हमारे 2 मंडल, जिले 13 हैं। नगर पंचायतें आएंगे तो नगर पंचायतें कितनी,
टोटल 52 हमारी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका परिषद आएगी तो कितनी 42 हमारी नगर पालिका परिषद आए, नगर निगम आएंगे तो अभी 8 ही करना यार। 9वां नगर निगम आपका हाई कोर्ट नैनीताल में है आपका, जिस दिन सुनवाई हो जाएगी उस दिन 9वां नगर निगम बन जाएगा। या तो आंसर की आ जाती तो आपका 9वां नगर निगम बन जाता। वो किस्मत भी तुम्हारी ऐसी थी कि वो आंसर की भी नहीं आई, नंबर भी पता नहीं लगे, उसके बाद सारे 80+ भी हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे स्थित है? पंतनगर में हमारा क्या राज्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ पंतनगर में आपने देखा हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, वो भी कहां पे पंतनगर में है। साथ पंतनगर में जीबी पंत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1960। किस देश की सहायता से? 1960 में पंतनगर में हमारे तराई क्षेत्र में हम किस देश से समझौता करते हैं? मैक्सिको, अमेरिका? यूएसए की एक यूनिवर्सिटी रहती है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इसकी सहायता से हम पंतनगर में पहला भारत का पहला एग्रीकल्चर कॉलेज खोलते हैं। आप मैक्सिको कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो मैक्सिको से हम यहाँ पे चावल लाए थे, चावल की किस्म लेकर आए है जिसमें हमने बहुत काम किया। अभी जो ये हमारी यूनिवर्सिटी होती है चावल पे बहुत काम कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसके का शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? 1883 में आपने देखा था प्रताप स्कूल के नाम से प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा का विद्यालय खोला था। इसके साथ साथ प्रताप शाह ने 1774 में एक पैमाइश लाए थे, झूला पैमाइश। यही पैमाइश क्या बनी थी? डोरी पैमाइश। यही पैमाइश टिहरी दरबार की सबसे बड़ी पैमाइश बनी थी, झूला पैमाइश के नाम से। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था 1877 में प्रताप शाह ने एक शहर बसाया था प्रतापनगर के साथ साथ। इसी के दो वर्ष बाद 1879 में प्रताप शाह ने एक आदेश दिया था, जिस आदेश में कहा था टिहरी रियासत के किसी भी हीन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति या निम्नतम तबके या औरतों को बेचा नहीं जाएगा। तभी तो हमारे लेखक लिखते हैं टिहरी रियासत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? प्रताप शाह ने ही समाप्त किया था। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, नीलकंठ पर्वत किस जनपद में है? बद्रीनाथ घाटी में नीलकंठ पर्वत है। अगर नीलकंठ महादेव आता तो कहां पे? पौड़ी में। किसके मध्य? शंभू और निशंभू पर्वतों के मध्य हमारा नीलकंठ महादेव पड़ता है। ठीक है, नीलकंठ पर्वत को एक नाम मिल पड़ता है, हिल क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से नीलकंठ पर्वत जाना जाता है। ऐसे ही कामदा पर्वत आया तो पौड़ी में आता, टिहरी के तो बता ही रखें। सीधा बढ़िए अगले पे क्या कहता, गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद नौटियाल ने हमारा क्या किया था, गुजड़ू आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, गुजड़ू आंदोलन कब हुआ था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना पूरे भारत में, तो 1942 गुजड़ू वाला क्षेत्र पड़ता हमारा, जो पौड़ी का अल्मोड़ा से लंगूरगढ़ वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में हमारा गुजड़ू पड़ता है। यहीं पे गुजड़ू आंदोलन हुआ था हमारा। इसे किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल का बारदोली के उपनाम से इसे जाना जाता है। आप पे दिख रहा उमराव सिंह, इनका संबंध भी किसी आंदोलन से रहा था। डांडा मंडी का जो आंदोलन था, डांडा मंडी हमारा जैसे हम कोटद्वार से आगे जाते ना, एक जगह पड़ती डांडा मंडी, वहीं पे जो हमारा आंदोलन चला था डांडा मंडी का आंदोलन, उस टाइम पौड़ी कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे उमराव सिंह, इन्हीं के नेतृत्व में चला था डांडा मंडी आंदोलन। प्रताप सिंह नेगी दिख रहा, तो प्रताप सिंह नेगी 1919 में इन्होंने एक सभा बनाई थी, क्षत्रिय सभा के नाम से इन्होंने सभा बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खोगली यानी हंसुली, लक्षेप यानी अंगूठी आभूषण किस जनजाति के हैं? भोटिया जनजाति के या आभूषण मिलते हैं। वैसे भोटिया जनजाति में देखना तो आभूषणों को हम किस नाम से जानते हैं? शाली पुली के नाम से इन आभूषणों को जानते हैं। वही बलोदी साहब कहते हैं कि जो सौका क्षेत्र है, विशेषकर हमारा जोहार क्षेत्र, उसमें जो हमारे आभूषणों को कहा जाता है वो हथकान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हथकान के नाम से जाना जाता है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, किस गोरखा शासक के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी रैपर ने गढ़वाल भेजा गया था? रैपर गढ़वाल भेजा गया था। आपको पता है रैपर ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? 1808 में की थी। जब रैपर गढ़वाल आया था ना, तो रैपर ने देहरादून को एक चीज की संज्ञा दी थी। देहरादून को सुव्यवस्थित गांव की संज्ञा किसने दी थी?
रैपर ने दी थी। आपने देखा रैपर से पहले क्या हुआ था कि देहरादून को ना लुटेरों ने लूट लिया था, सिख लुटेरे थे या तराई क्षेत्र वाले लुटेरे थे, जो क्या देहरादून को लूट के चले जाते थे, देहरादून को उजाड़ कर दिया था। यहाँ पे कृषि खेती करते थे किसान, बाद में क्या होता था कोई आके लूट लेता था, कोई आग लगा लेता था, तो देहरादून बंजर हो गया था। आपने एक गोरखा शासक सुना, गोरखा शासक भी नहीं, गोरखा सामंत सुना, जिसने कृषि करने के लिए तकावी ऋण दिया था, हस्तिदल चौतरिया। वो तकावी ऋण देहरादून क्षेत्र के लिए था। जब 1805 में हस्तिदल चौतरिया आते हैं तो यहाँ पे देहरादून वाले क्षेत्र में कृषि किसानों को तकावी ऋण देते हैं, जिसके बाद देहरादून वाले क्षेत्र में मैंने देखा किसानों की स्थिति सुधर गई थी। बाद में 1808 में रैपर आते, किसी के टाइम पीरियड पे, इन्हीं हस्तिदल चौतरिया के टाइम पीरियड पे देहरादून की किसकी संज्ञा देते हैं, सुव्यवस्थित गांव की संज्ञा देते हैं। इसके बाद 1812 में रैपर साहब कहाँ की यात्रा करते हैं, तिब्बत की यात्रा करते हैं, बीच में नेपाल के रास्ते जाते हैं, नेपाल में गिरफ्तार हो जाते हैं और आंग्ल गोरखा युद्ध वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने अगर हार्डविक देखा तो हार्डविक किसके टाइम पीरियड पे, प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड 1796 में हार्डविक आया था। अगर मैं कहूं सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में कौन आया था, 1820 में कौन पूछा था, टिहरी दरबार, म्यूरक्राफ्ट ने यात्रा की थी किस, टिहरी दरबार की, सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, रामचंद्र कंडियाल किसके दरबारी कवि था, ऑप्शन डी, रामचंद्र कंडियाल किसके दरबार में थे, फतेह शाह के दरबार में थे। ठीक है, आपको आता है रामायण प्रदीप किसने लिखी, मेधाकर शास्त्री, किसके दरबार में, प्रताप शाह के, प्रदीप शाह के टाइम पीरियड, और प्रदीप शाह का कार्यकाल ही गढ़वाल में सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, बढ़िया, राजा ज्यादा ही हो गया आज। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था, थोड़ा फटक से बताना, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हैं। म्यूरक्राफ्ट हेडलाइन, म्यूरक्राफ्ट सही है, रजनी अधिकारी जी डी भी सही है आपका, थोड़ा बताना फटक से। राज्य में 7 स्तरीय, अभी तो उत्तराखंड में आपदा समिति हमारी 7 सदस्य हैं। आपने देखा 2013 में यहाँ पे आई थी केदारनाथ में आपदा, केदारनाथ में आपदा जैसी आई वो राष्ट्रीय आपदा बन गई थी। हमारा उत्तराखंड की जो व्यवस्था थी ना चरमरा गई थी, हम पे कुछ नहीं था आपदा से निपटने के लिए। हमें राष्ट्रीय स्तर से एनडीआरएफ आई गई, हमने सेना भेजी थी, हमारी उत्तराखंड पुलिस आई थी, साथ साथ हमारी एयरफोर्स आई थी, बहुत से लोग आए, तब जाके राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इसी के ठीक जुलाई में आते आते हमने कहा यार कभी उत्तराखंड प्राकृतिक प्रदेश है, यहाँ पे कभी भी आपदा आ जाती, इसीलिए हमने 2013 में क्या बनाया था, एसडीआरएफ बनाया था। इसी के बाद हम अगले साल गए 2014 में, 2014 में हमने उत्तराखंड को आपदा 25 आपदा सेक्टरों में, उत्तराखंड अभी कितने सेक्टरों में बंटा है, 25 आपदा सेक्टरों में बंटा है। साथ साथ 7 सदस्यीय आपदा समिति बनाई गई है। साथ साथ जो अभी हमारी आपदा समिति है ना, इसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता, और प्रत्येक डीएम होता है ना जो जिलाधिकारी, उसको आपदा प्रबंधन में कितने खर्च करने की मैक्सिमम राशि दी गई, 50 लाख। फिलहाल कोई आपदा नहीं आई बहुत टाइम से, अब आएगी फॉरेस्ट गार्ड के बाद। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पौड़ी जनपद पे सर पे ज्यादा क्षेत्रफल हमारा वन क्षेत्रफल, पौड़ी के बाद दूसरा आता हमारा कौन सा, नैनीताल, फिर आता हमारा उत्तरकाशी। सबसे कम क्षेत्रफल आएगा तो कहां पे, उधम सिंह नगर में आता है। अभी आपने 2022 की वन रिपोर्ट पढ़ी, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है कहां पे, नैनीताल में, फिर दूसरे नंबर पे किस पे, अगर क्षेत्रफल उत्तराखंड में वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है हमारे नैनीताल में। और दूसरा राज्य कौन सा रहा, देहरादून। अंजी पांडे जी आप सही हैं, देहरादून सेकंड नंबर पे रहा था। कभी अगर आपको नैनीताल ना दिखा ना तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वृद्धि किसमें हुई है, देहरादून में हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। इधर नहीं गया ध्यान, मैं तो मैं अगर मीटर में पहुंचता ना मैं सेंटीमीटर की जगह, तो आप क्या कहता था, 10 की पावर -9 मीटर जाता है, ये सेंटीमीटर ना हो गया यहाँ पे, तब बनता आपका आंसर। अगर 10 की पावर 6 मीटर होता तो ये क्या होता हमारा, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रहता और बहता नामक कर किसने लगाया था, कली करा रखा किसने, गोरखाओं ने कराया था। ऐसे भाग कर किस पे लिया जाता, घराटों पे क्या लिया जाता, भाग कर। समांगी दस्तूर क्या था हमारा, एक तरह से नजराना था। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, सुमेलित नहीं है,
आपने देखा टोकरिया मेला कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। दूसरा देखना दक्षिण काली देवालय, ये दसम द्वार, ये यहीं पर, यहाँ पे कहते हैं रावण की तपस्थली बैरासकुंड, ये वहीं पे है दक्षिण काली देवालय। ठीक है, नीलेश्वर, आप नीलेश्वर मंदिर कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। जो आपका पुष्टि देवी देवालय है ना, ये अल्मोड़ा के जागेश्वर में पड़ता है, ना कि पौड़ी में। ऑप्शन डी गलत था हमारा। ठीक है, फटक से देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। पाटी नामक तहसील किस जनपद में है? पाटी कहां पड़ेगी हमारी? चंपावत में। तहसीलों से तो करा ही दिया, सीधा बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखना, देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? परिषद है तो आपको पता है, परिषद में 4 शब्द, तो कब की? 4 की। थोड़ा एक चीज जिसे पूछूंगा वही बताना, बाकी मत बताना। SCRT 2002 स्थापना नरेंद्र नगर, अभी कहां पे है? देहरादून में। एक आपने एक चीज सुना, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसे हम सीमेट कहते हैं। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान लिख लेना, जिसको नहीं आता, कोई जरूरी थोड़ा हर किसी को आएगा। पंतनगर में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीमेट, जो DLED की तैयारी कराते हैं ना, DLED का एक संघ होता है, सीमेट के नाम से जाना जाता है। पंतनगर, पहाड़ी बॉय 2002, देहरादून, राहुल बिस्ट देहरादून आपका सही आंसर है। 2005 में देहरादून में हुई थी हमारी सीमेट की स्थापना। आपने ऐसे ही देखा, दीपक पीछे मेहरा जी बैठे हैं, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में, प्रावधिक शिक्षा निदेशालय, प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कहां? मुंह से बाहर बोलो थोड़ा, मुंह के अंदर तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। श्रीनगर में हमारा प्रावधिक शिक्षा निदेशालय है। ठीक है, इसके साथ साथ 2 चीजें और याद रखनी। अगर आप पे आ गया उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद 2008, कहां पे? रामनगर में पड़ता हमारा उत्तराखंड विद्यालय। अगर ऐसा ना आ गया उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, लिख लेना उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये कहां पे हमारी? दून में है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहां पे स्थित है? भवाली, भवाली 2004 में। कहां पे? नैनीताल, उजाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर गोपेश्वर में हमारा क्या है? विधि कॉलेज कहां पे? विधि कॉलेज कहां हमारा? गोपेश्वर में। फिर हमारी देश की चौथी लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, कहां बनने जा रही? अरे चचा थे ना 2013 में, 2018 में त्रिवेंद्र चचा थे। चचा का विधानसभा क्षेत्र डोईवाला। चचा ने घोषणा किया कि हमारे देश की जो लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी वो कहां पे? डोईवाला, रानी पोखरी में बनेगी। अभी आप तो हल्द्वानी कह रहे ना, वो हाई कोर्ट शिफ्ट होगा। आप कहां? नैनीताल से हल्द्वानी। नैनीताल में ज्यादा ही जाम की समस्या आ रही, इसलिए अब हाई कोर्ट जो शिफ्ट करने की बात चल रही है वो कहां पे? हल्द्वानी में चल रही है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 2011 के जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व कितना था? 189 था हमारा औसत जनघनत्व। ठीक है, इसी के साथ साथ हम जनघनत्व में कौन से रैंक पे थे? 25वीं रैंक पे थे। सबसे ज्यादा हमारा जनघनत्व हरिद्वार का था, जबकि सबसे कम हमारा जनघनत्व कहां का था? उत्तरकाशी का था। दिव्या, अभी भारत का जनघनत्व कितना है? एक मिनट, दिव्या, किरण, राजमोहन, 382। जो भारत का औसत जनघनत्व अभी 382 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर था, ये निर्माण किया था कत्यूरी राजा बसंत देव ने। अगर भूदेव की बात करो, भूदेव ने कौन सा मंदिर? बैजनाथ का मंदिर किसने बनाया था? भूदेव ने बनाया था। बाकी मंदिर तो है नहीं इनमें कुछ। सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, श्री राम सभा नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? 1918 में नैनीताल में श्री राम सेवक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दिख रहा आपको 1916।
कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916, या जीवी पंत द्वारा कुमाऊं संघ की स्थापना भी 1916 में ही की गई। आपको 1970 दिख रहा? मेरा 45 प्लस जाना भी मुश्किल कर दोगे तुम ऐसे ही। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी ने बनाया था कब? 1970 में। ऐसा ना करो यार, बेसिक चीजें गलत ना किया करो। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 52वां, किस पंवार शासक को महर्षि के उपनाम से जाना जाता है? कीर्ति शाह को महर्षि के उपनाम से। अक्खड़ राजा किसे कहते थे? मुगल लेखक महिपति शाह को अक्खड़ राजा के नाम से जानते थे। सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, राज्य में भविष्य बद्री स्थित है। शुबैन गांव कहां? चमोली में के पास हमारा भविष्य बद्री है। अगर अणिमठ के देख रहे हो ना ऑप्शन डी, यहां पे एक है बृहद बद्री, आपको एक अंगाली मठ भी दिखा था। अंगाली मठ कहां था हमारा? टिहरी में था। अणिमठ से कभी कनेक्ट मत कर देना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मैलनाथ, छुरमल तथा छिपुला किस जनजाति के इष्ट देवता हैं? राजी जनजाति के। राजी जनजाति इसके साथ साथ कई पहाड़ों को, जैसे नंदा देवी होगा, इन पहाड़ों को भी देवता मान लेते। आपने भोटिया में देखा था भूमियाल, भूमि का देवता भूमियाल। भोटिया में आपने एक देखा था घुरमा, वर्षा का देवता। खोए हुए पशुओं का देवता कौन माना जाता भोटिया? सिद्धवा विधवा। संपत्ति या खोए हुए पशुओं के जो देवता माने जाते कौन? सिद्धवा और विधवा। ठीक है, बढ़िया। सीधा अगले क्वेश्चन पे, चंपावत स्थित खेती खान सूर्य मंदिर से किस चंद शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ? भारती चंद्र का। भारती चंद्र के और ताम्रपत्र आपने देखे हैं? एक आता हुड़ेती ताम्रपत्र। हुड़ेती ताम्रपत्र भी किसका था? भारती चंद्र। कीर्ति चंद्र देख रहे हो आप, नाथ संप्रदाय का था। पहली बार गढ़वाल को जीतने वाला चंद शासक भी कौन था? कीर्ति चंद था। अजय पाल को पहला हराने वाला शासक भी कौन था? कीर्ति चंद था। बाज बहादुर चंद देखना, तो आपने मानसरोवर के यात्रा से हूणियों का दमन किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, बढ़िया। सीधा अगले क्वेश्चन पे, राज्य में नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी कब मिली थी? 2008 अगस्त 2000। ऐसे ही आपने देखा नई कृषि नीति, उत्तराखंड की नई कृषि नीति कब आई? 2021। और सचिन, उत्तराखंड नई कृषि नीति राणा 2018। अरे आजकल एक नई नीति आ गई, आपने बीच आजकल बड़ा मैम सुन रहे होंगे, सिलेंडर की जगह ब्लेंडर सस्ती होगी। मेम्स चल रहा ना उत्तराखंड में, सिलेंडर सस्ते होने की बात की थी, आपने ब्लेंडर सस्ती कर दी। आबकारी नीति आ गई हमारी, कब की? 2023। वैसे आबकारी नीति की बात करूं तो हर साल हमारी आबकारी नीति आती, खनन नीति भी हमारी हर साल आती है। ठीक है, स्वास्थ्य नीति कब की आई थी हमारी? 2013 की हमारी स्वास्थ्य नीति थी। स्वास्थ्य नीति के साथ साथ आपने एक नीति और देखा था, युवा नीति 2011। आपने सौर ऊर्जा नीति 2018। सब पढ़ रखे, बढ़िया। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? अभी बजट था, परसों बजट में इसका उल्लेख हो गया था। जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है 1,96,000 से बढ़ के कितनी होगी अब? 2,33,000 रुपए हो गई। बजट में जो हमारा मेंशन था इसी में। ठीक है, सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन कहां पे हुआ था? मार्च 2023 में हरिद्वार में ये कहां पे कार्यक्रम हुआ है? अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी का कार्यक्रम। ठीक है, हरिद्वार में हुआ, देश में पहली बार ऐसा हुआ है अभी। ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर के हिसाब से आप पे इंपॉर्टेंट बने गए। ठीक है, जैसे ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस हुई थी ना पहली, सीधा आ गया था, हो सकता है कि चांसेस बने इस चीज के। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। जो राज्य था हमारा कौन सा? मगध। महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा उभरा शक्तिशाली राज्य था मगध था। सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल भी किसने किया था? मगध ने किया था। मगध की राजधानी मिलती कौन सी? राजगृह या पाटलिपुत्र के नाम। अवंती की राजधानी क्या मिलती है? उज्जैन या वज्जी के नाम। उज्जैन माना जाता अवंती की। ठीक है, चंपा किसकी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, कौशल की कहां थी? श्रावस्ती। ठीक है, अगला बढ़ना, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? ये पुलिकेशन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध था। यही पुलिकेशन, इसी पुलिकेशन ने किसका दक्षिण अभियान रोका था नर्मदा नदी के तट पे?
या कभी आता पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे किसे रोका था या किसे हराया था? हर्षवर्धन। हर्ष का जो दक्षिण का अभियान था किसने रोका था? पुलिकेशन द्वितीय ने रोका। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति, प्रयाग अभिलेख आता है, ठीक है, किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। इसी प्रयाग अभिलेख में एक मुगल राजा का उल्लेख आता है, जहांगीर ने भी इसमें क्या अपना नाम लिखवाया है, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाना घाट या नासिक? नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर नाना घाट अभिलेख किसका है? नाना घाट प्रमोद चौहान, प्रवेश रोहित। नाना घाट अभिलेख आपके बगल में टोपी वाले के नाम भूल गए मैं, देवेश। सतकर्णी प्रथम का मिलता है नाना घाट अभिलेख। इसी अभिलेख में उल्लेख किया गया है किसका? भूमिदान का। भूमिदान का उल्लेख पहली बार कहां मिलता? तो नाना घाट अभिलेख में मिलता हमारा। किसका? सतकर्णी प्रथम का था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध ब्राह्मणों को भूमिदान का भारत में पहली बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय राज्य देखना तो पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो कौन सा? बांग्लादेश। पहले भारत करता था, जब बांग्लादेश अलग हो गया तो अब बांग्लादेश जूट उत्पादन। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, चाय। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है चाय का? चाइना कर रहा है भारतीय राज्यों में। असम सबसे ज्यादा। रबड़ केरल में। आपने अभी एक चीज देखा, टायर पार्क बना रबड़ संरक्षण के लिए, भारत का पहला टायर पार्क बिहार, केरल और मेरे तुक्केबाजो ऐसे हो जाएगा फॉरेस्ट गार्ड। पश्चिम बंगाल। अगर टायर नहीं है, वो फायर पार्क है उड़ीसा में। भारत का पहला फायर पार्क कहां पे? उड़ीसा में। टायर आएगा तो पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी खेला होए। हम 9 अप्रैल को होगा खेला। 10 तुक्के 10 के 10 सही। उस दिन सारे ग्रह एक ही सीट में रहेंगे, जैसे सोचो वही आंसर। गिरजा देवी का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी के नृत्य से था। मणिपुरी नृत्य से आपने कुछ बहनें देखी थी, झावेरी बहनें। झावेरी बहनें भी किससे थी? मणिपुर। गिरजा देवी का संबंध और किसी से भी आता है? गाना भी गाती थी, गायन शैली भी जैसे थी। ठुमरी गायिका नहीं सुनी? ठुमरी गायिका कौन सी? साथ साथ ठुमरी गायिका भी थी, गायन शैली में ठुमरी गायिका थी। और बनारस घराने से किसका संबंध था? गिरजा देवी का। अगर बात करूं कथक की, उत्तर भारत में केरल। फिर और भाराओ, इतना भी क्या झटका लग गया, तुम भारी नहीं आ पा रहे। कथक उत्तर भारत में बिरजू महाराज किससे थे? हमारे कथक के नृत्य थे। भारतनाट्यम कहां पे? तमिलनाडु में। अगर केरल की बात करें तो आप कौन सी? कथक कली, मोहिनी अट्टम कहां पे? अब आ जाओ, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल में कार्य करता है तो निम्न में से कौन सा होगा? पहले एक बात बताना, जो राज्यपाल की सैलरी दी जाती है वो किस पे दी जाती है? संचित निधि पे दी जाती है। राज्य या देश की? अगर राज्य की संचित निधि पे दी जा रही है तो दोनों राज्यों का होगा ना। एक ही राज्य थोड़ा देगा, बोलेगा काम तेरे भी कर रहा मेरा भी कर रहा, मैं ही क्यों दूं सैलरी, ठीक है। तो दोनों राज्यों क्या होता? संबंधित दोनों राज्यों के समानुपात पे राज्य का वेतन दिया जाता है। उत्तराखंड का अभी राज्यपाल कौन है? क्रम कौन सा है? 8वां क्रम है, ठीक है। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे देखना, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रारंभ किया गया था। भारत के संविधान सभा द्वारा भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगर आपको लग रहा ना माल्य मिंटो सुधार 1919, इसमें क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सार्वभौमिक नहीं था, वो भी क्या संपत्ति के आधार पर दिया गया था। सार्वभौमिक मतलब जैसा आप पे सार्वभौमिक मताधिकार है ना, 18 वर्ष से ऊपर सारे वोट देंगे, चाहे गरीब है अमीर है, वो सार्वभौमिक है। भारत में सर्वप्रथम देखना, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किस भारतीय राज्य में पहली बार चुनाव हुए थे? एनसीईआरटी किसी ने नहीं पढ़ी 11वीं। 1948 मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे, जबकि पूरे भारत में 1952 में पहली बार क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। वो भी किस आधार पे? सार्वभौमिक मताधिकार का। अगर भारतीयों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? माफ कर दो,
ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? ए रे, शाबाश मेरे सर्वेक्षर को। सीधा प्रैक्टिस साठी आएगा, क्लासों में नहीं बैठे। 1892 में पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद पार्लियामेंटो सुधार आया था, नो, उसमें क्या था हमारा? सांप्रदायिक निर्वाचन था। फिर 1919, उसमें क्या था हमारा? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और पहली बार महिलाओं ने वोट कब डाले थे? 1926 में। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे। महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इसी से हमारी क्या गुजरती है? तीनों रेखाएं। अगर एशिया महाद्वीप से पूछूं मैं तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत से गुजरती तो भारत एशिया में है, कर्क रेखा। और भी गुजरती है? और भी गुजरती है? नहीं गुजरती। सिंगापुर कहां पड़ता है? एशिया में पड़ता है। मैंने तो सुना सिंगापुर से भूमध्य रेखा गुजरती है। इंडोनेशिया से क्या गुजरती है हमारी? मलेशिया से क्या गुजरती है? एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? भूमध्य और कर्क रेखा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे क्या कहता? न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत? एक मैंने कार्टोग्राफी पूछा था परसों। मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है कार्टोग्राफी के अंतर्गत। ऐसे ही मैंने पूछा था आपको सैल या मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत। बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन काल में सुदर्शन झील का निर्माण नहीं कराया था? शुंग। शुंग डायनेस्टी ने सुदर्शन झील में कोई योगदान नहीं दिया था। अगर बात आएगी सुदर्शन झील की तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन कराता इस पे? अशोक काम कराता है। मौर्य शासक अशोक काम कराता, अशोक का गवर्नर रहता। पुष्यमित्र वो बनाता हमारा सुदर्शन झील। फिर मैंने देखा था शक राजा रुद्रदामन, इसका क्या कराता है? जीर्णोद्धार कराता। फिर मैंने देखा गुप्त राजा कौन? स्कंदगुप्त, दोबारा इसका क्या कराता? जीर्णोद्धार कराता है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा? 2019-20 के बजट में जल संरक्षण हेतु किस मिशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। ठीक है, आप घर गए होंगे ना, आपका 1-1 रुपए में कनेक्शन लगा होगा आजकल। गांव साइड से जो है पानी की जो टोंटियां लग रही है ना घर के बाहर, सबके यहाँ कनेक्शन आ रहे हैं आजकल फ्री में। फ्री में भी क्या, 1 रुपए में आ रहे। वो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019। ठीक है, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? 1997 में बिम्स्टेक से स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहां पे? कहां? जकार्ता, कोलंबो, ढाका। रे, ढाका में इसका मुख्यालय था। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आपको ऑप्शन ए दिख रहा, सार्क। 1985 यहां पे लिख देना सार्क। स्थापना का मुख्यालय कहां पे? काठमांडू। 1967 दिख रहा आपको, आसियान। मुख्यालय कहां पे? जकार्ता में। ठीक है, आपको एक चीज देखना, ओपेक 1960 स्थापना कहां पे? बियाना में। ओपेक से मिलता मिलता एक अपेक आता, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अपेक, अपेक सुना? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अपेक की स्थापना तलवार लेकर आनी पड़ती रहे कभी क्लास में। 89 में। ठीक है, बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे क्या कहता? भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसी बेरोजगारी का दूसरा नाम मिलता हमारा कैसी? अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। अरे आप सोचो ना, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके माँ पापा घर में कृषि कर रहे, खेतों में काम कर रहे, आपके यहाँ 4 बोरी क्या धान हो रहे। आपने भी कॉलेज किया, डीएवी से डिग्री ली, फिर बीएड किया, बाद में नौकरी नहीं लगी। आपने कहा अब अपन भी अब किसान बनेगा, अपन अब पहाड़ से क्रांति लाएगा। आप घर गए, आप साल भर लगे रहे, कभी आपने गोबर डाला, कभी आपने गुड़ाई की, लास्ट में फिर भी 4 कट्टे की धान निकले, तो क्या फायदा रहा आपका आने का? वही बेरोजगारी क्या होती है हमारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। आपने मौसमी बेरोजगारी की बात कर रहे ना, मौसमी बेरोजगारी पता क्या होता?
आजकल ठंड है, 10-15 दिन बाद आप सहजधारा जाना, ठीक है, तो वहां आपके जो मैगी मूगी वाले हैं खुश रहते हैं, भीड़ रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। बाद में जैसे ही बारिश होती है, बारिश के बाद जैसे बादल फटने वाली घटनाएं आती, वहां कोई नहीं जाता है ना, वहां मैगी बिकती ना वहां कुछ बिकता। तो वो बेरोजगारी कैसी है? मौसमी मौसमी बेरोजगारी देखने तो आपने 4 धाम जाना, 4 धाम वाले रास्तों पे जो ढाबा वाले होते हैं ना, उनसे पूछना सीजनल बेरोजगारी क्या होती है। सीजन के टाइम पीरियड में 100 रुपए का पराठा आता है लास्ट टाइम में जब सीजन जाता धीरे धीरे वो शटर बंद कर देते हैं, अगले साल ही खुलेंगे अप्रैल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके वित्तीय संचालन के लिए किया जाता है? राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी तो नहीं मारा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कैसे तुक्केबाज है, डी नहीं मारा हो तुमने। ऑप्शन ए, पंचायतों के वित्तीय कार्य के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग कहां पे है? 243 आई में। वैसे अभी हमारा देखना 5वां वित्त आयोग चल रहा है, राज्य का वित्त आयोग 5वां, इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में। राज्य वित्त आयोग एक तो पंचायतों को देगा, लोअर स्तर पे देगा, पंचायती राज में लोअर स्तर पे देगा, साथ साथ नगर निकाय में किसे, नगर पंचायतों को भी कौन देगा पैसे? राज्य वित्त आयोग ही देगा, ठीक है। अभी देखना देश में हमारा कौन सा वित्त आयोग चल रहा? 15 एन.के. सिंह के अध्यक्षता में। कब से कब तक? 21 से 26 तक। बढ़ना फटक से अगला क्या कहता, रजिया के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, इसने याकूत से ना शादी करके किससे की थी? अल्तुनिया से, ठीक है, अल्तुनिया से इसने क्या की थी? शादी की थी। बाकी रजिया के बारे में थोड़ा फटक से अगला देखना जल्दी से, क्या कहता है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, या ऋतु परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, क्या कह रहा है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष के झुकाव के कारण क्या होता है, हमारा ऋतु परिवर्तन था। ये मैं इस क्वेश्चन को इस भाषा में पूछूं, मौसमी घटनाएं किसके कारण होती है? पृथ्वी के परिक्रमण या भ्रमण? परिक्रमण। दिन रात किसके कारण होते हैं? परिभ्रमण। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा असत्य है? पहले देखना, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, 3 मेंबर थे, बिल्कुल सही बात। अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि कौन थे इस टाइम? भारत सचिव थे पैट्रिक लॉरेंस, वही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बाकी तो संविधान का निर्माण इसी समिति की सिफारिश पे हुआ था। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, बिना संसद की मंजूरी के राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, संसद कितने दिन में अनुमोदन करेगी? 1 माह या 30 दिन। वैसे वित्तीय आपातकाल देखो तो मैं बिना संसद की प्रभाव के कितना टाइम तक लग सकता है? 60 दिन या 2 माह। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के लिए प्रावधान है कुछ ही प्रावधान नहीं है, केवल राज्यपाल सिफारिश कर देगा, तो कोई जरूरी नहीं। 6 माह के लिए लग सकता है, 6 करके 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कह रहा, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था? ली आयोग। आपको लिब्राहिम आयोग देख रहा, लिब्राहिम आयोग किससे था? बाबरी मस्जिद है। आपने एक देखा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके लिए कौन सा आयोग बनाया था? ठक्कर आयोग। राजीव गांधी के लिए जैन आयोग बना था हमारा, ठीक है। सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अभी हमारा एक आयोग और बना था नई शिक्षा नीति के लिए, कस्तूरी रंगन समिति, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। थोड़ा याद रखना, बहुत टाइम से आया नहीं क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल कौन था हमारा? मार्शल साहब। एडम स्मिथ की जो बुक आती है वो आती है वेल्थ ऑफ नेशन। आपको किन्स की देखने ना, तो किन्स का एक तो रोजगार थ्योरी आती है, साथ साथ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया था, लिख लेना किन्स के आगे, लिख लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? किन्स ने दिया था। और वही मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने अपना रखी है? भारत ने अपना रखी। एक ऐसा आती है गरीबी और अकाल, किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। अरे आपके पेपर में आ रखा गरीबी और अकाल, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, अमर्त्य सेन की। मार खाते रहे तुम। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 21, निजता का अधिकार, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइवेसी। आर्टिकल 21 कहता है ना आपको, आप चाहो तो अपने मनपसंद से शादी करोगे।
मनपसंद से शादी करने का अधिकार भी वो किसके अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार। अगर आपने 21A मारा है ना, 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार मिलता है आपको। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से राहत मिलती है आपको। अगर दोष सिद्धि से आपको जो राहत देगा वो कौन देगा? 20 देगा। आर्टिकल 19 आपको देगा क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन देगा? 19 देगा। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। यही अथर्ववेद हमारा किसमें? जादू टोने पे विश्वास भी कौन करता? हमारा अथर्ववेद ही करता। सीधा सीधा बढ़ना। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन डी, सितार। ऑप्शन ए पे आ जाओ। सबसे पहले सब समझाऊंगा, 4 के 4 ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। 4 के 4 ऑप्शन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए पे आ जाओ। गांव गए, गांव में लाइट जाना आम बात है। शादियों में डीजे तो बजना है, बिना डांस करे तो खाना हजम ही नहीं होता है। तो वहां पे आप चलाते हैं जनरेटर, जनरेटर या डायनेमो। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। विद्युत सेल, सेल लगाते ना आप रिमोट पे। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? सेल बदलेगा। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता। सितार का उल्टा जो होगा वो कौन होगा? माइक्रोफोन होगा। हो गया चारों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? ऋग्वैदिक काल में मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ का कार्य कौन सा देवता करता था? अग्नि। वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा देवता था? इंद्र था। ठीक है। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? 1928। वैसे देखना, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पीर कुतुबुद्दीन द्वारा 1896 में की गई थी। अभी देखना 2022 का ओलंपिक थोड़ा चर्चाओं में था। ठीक है। 2022 का था या 21 का था? 2020 का था। कब हुआ था? 22 में हुआ था। ठीक है। अगला ओलंपिक कहां पे है? पेरिस में होगा। कब? 24 में होगा। उसके बाद 2028 का ओलंपिक होगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, WWW का दूसरा नाम क्या होगा? WWW का दूसरा नाम क्या था हम पे? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है। WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। इसी को ही क्या माना जाता हमारा पहला वेब ब्राउजर भी कौन सा था हमारा? WWW या WWW। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बार कोड में कितने अक्षर होते हैं हमारे? बार कोड में टोटल 10 अक्षर होते हैं। आपको अक्षरों से संबंधित एक और चीज आएगा, आजकल चल रहा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में टोटल डिजिट कितने होती है हमारी? 12 डिजिट होती है। याद कर रखिए, बीच में सब जगह लिंक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? रहीम सेन को क्या कहा जाता है? सितार का जनक कहा जाता है। वैसे देखना, तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखना, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में योगदान का क्रम है। सबसे ज्यादा सेवा में, मतलब थर्ड सेक्टर, फिर उद्योग सेकंड सेक्टर, फिर कृषि पहला सेक्टर। ऐसे ही उत्तराखंड में चेंज करेंगे हम, तो उत्तराखंड में पहला सेकंड सेक्टर आता उद्योग वाला, फिर सेवा सेक्टर आता थर्ड वाला, फिर आता ये उत्तराखंड का है। भारत के संविधान के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1923 में। बाद में संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946। पहले अस्थायी अध्यक्ष बनते इसके सचिदानंद सिन्हा, फिर 11 अगस्त को कौन बन 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद,
स्थायी स्थायी अध्यक्ष बनते, साथ साथ उपाध्यक्ष बनते हमारे एच.एस. मुखर्जी। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे एक प्रस्ताव रख देते हैं, प्रस्तावना का प्रस्ताव, फिर जो 22 जनवरी 1947 में क्या होता है, पारित होता है। अगला देखना, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बेसिक सा था, सबका हो गया होगा। फटक से अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट युक्ति नहीं है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देखते ना, लगा के दीवार पे जो फोटो दिखाता था, मूवी दिखाता था, वो प्रोजेक्टर था हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत कितने चीतों को फिर से लाने के लिए अंतर सरकारीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए? टोटल 12 चीते दोबारा आएंगे। वैसे हम चीतों को कहां से ला रहे हैं? नामीबिया से लाए थे। किस नेशनल पार्क में रखे थे हमने? कोनो नेशनल पार्क में हमने चीते रखे थे। साथ साथ हमने देखा एक भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इन चीतों का क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है, देखभाल कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठन 2005 में हुआ है। ठीक है, इसी की अभी बैठक हुई थी पक्के नेशनल पार्क, ये पड़ता हमारा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब 2023 जीता था? सैपाली वर्मा की टीम थी, भारतीय टीम ने किसको फाइनल में हराया था? इंग्लैंड को फाइनल में हरा के ये वर्ल्ड कप जीता। अगला देखना सीधा, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया था? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का गठन आएगा तो कब? 1939। थोड़ा चुप रहना है। बेस्ट झांकी उत्तराखंड थीम मानस खंड रही थी 2023 की, उत्तराखंड की झांकी में पहला स्थान मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? हरि बालकृष्ण को। आपको दिख रहा अभिजीत बनर्जी 2019 नोबेल पुरस्कार किस सेक्टर में? अर्थशास्त्र। कैलाश सत्यार्थी 2014 नोबेल किस क्षेत्र में? शांति। बाल भिक्षा से थे ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहां पे किया गया? यह हुआ है मुंबई में। मुंबई के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे। बढ़ना अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? 2021-22 का। अंकिता पहला भारतीय राज्य जिसने अपना पेपरलेस बजट पास किया है। एक मिनट पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, मेरे को पता किसे क्या पूछ रहे हैं। केरला। सचिन पहला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश का 2022 में आया था। उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट। पहली प्रमोद, पहली विधानसभा जो पेपरलेस बनी है आप? नागालैंड। पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस बना है? केरला हाई कोर्ट। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखना, HCM का FAK हो रहा। देखना पहला जो सीरीज बनना था हमारा, H से 2 माइनस करके क्या F बनना था -2 करके, वैसे ही H से C से 2 माइनस करके क्या A आ रहा था, M से 2 माइनस करके क्या आ रहा था K। अगला देखना था S से 2 माइनस करके क्या आया था हम पे Q आ रहा था, G से 2 माइनस करके E आ रहा था और D से 2 माइनस करके B। QEB ऑप्शन सी हमारा क्या था? सही था। फटक से देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता, अंपायर किसमें होता है? खेल में। तो हमारा जो सही आना था वो क्या होना था? मध्यस्थ किसमें? बाल विवाद में। बने नहीं क्या मध्यस्थ? कभी कभी कोई ब्लॉक हुआ होगा, नहीं बना कभी मध्यस्थ? अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब संख्या 2 सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर कौन सा? मतलब 2 के विपरीत बताना था हमें। ठीक है, पहले 3 के विपरीत घुमा दो। क्या 3 के विपरीत क्या आना था? 3 या 4 आना था। ठीक है, 2 के विपरीत क्या आना था हमारा? 6 आना था। तो 2 के विपरीत ही पूछा गया था ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, दी गई आकृति में वृत्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के एक के लिए इसका
जबकि वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, त्रिभुज निरक्षर व्यक्तियों के लिए है, आयत सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है। तो हमें बताना था रोजगार प्राप्त, सत्यवादी, निरक्षर और सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब जो चारों में क्या था हमारा सम्मिलित था। चारों में कौन सम्मिलित था हमारा? एक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाना। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमारी जो ट्रिक बननी थी वो क्या हो रहा था, देख लेना एक बार। लास्ट क्वेश्चन है, 81 किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। 6 किसका स्क्वायर? 36 किसका? 6 दूना 12 नमा निकल गया था। 64 किसका? 9 किसका? 16 किसका? 4 तिया 12 8 है। अगला देखना 16 किसका? 49 25। तो सच को 28 28 पंजे 140। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। आपका कल पेपर होगा, कल थोड़ा पढ़ के आना, शायद आपकी कल माइनस मार्किंग होगी। कल का पेपर थोड़ा मॉडरेट टेबल का बना रखा, ज़्यादा हार्ड बनाया नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा मारोगे, 9 बजे वाले बैच को टक्कर दोगे। अगर पिछली बार अच्छा स्कोर आया था तो किताब नहीं दी थी, इस बार अच्छा स्कोर आएगा तो बुकलेट दूंगा। बाकी ऑनलाइन के जो भी बच्चे हैं ना, आप ध्यान रखना, कल हमारा सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फ्राइडे टारगेट टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप सैटरडे हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे, सैटरडे के दिन। बाकी मंडे को हमारा रेगुलर चलता रहेगा। जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं, या तो आप ऑफलाइन शिखर एकेडमी में जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारा 27 मार्च से एक बैच शुरू हो रहा ऑनलाइन का, RO के लिए। जितने भी दूर दराज के देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेटों में 4 बजे आप पे बैच है जहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी।